हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं अकील करीम ढेरी साहब। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। अकील साहब, कहिएगा, आर्मी चीफ के इकदाम को आप कैसे देखते हैं और इसके बाद मईशत पर क्या असरात होंगे? देखिए, मेरा ख्याल है कि इस वक्त हमारी नीड है आईएमएफ प्रोग्राम का पैसे मिलना, और उसका मकसद ये नहीं है कि 1.2 बिलियन से हमारे मसाइल हल हो जाएंगे। हाँ, आईएमएफ जब आपको पैसा दे देगी तो उससे बाकी इनफ्लोज आपके आने शुरू हो जाएंगे, और जो एक्सपोर्टर जो होल्ड करके बैठे हुए हैं वो भी अपने डॉलर सरेंडर करेंगे। दूसरी, ये जाहिर बात है, डेफिनेट आर्मी चीफ जो रोल प्ले कर रहे हैं इनको अप्रिशिएट करना चाहिए और खुशाइन बात है, लेकिन साथ में इस गवर्नमेंट के लोगों को, जो कि फाइनेंस मिनिस्टर मित्ता साहब की जिम्मेदारी बनती है कि वो बड़ा नाप तोल के बयान दें। वो मुख्तलिफ मौके पे ऐसे बयान आ जाते हैं जिससे पैनिक क्रिएट होता है, और जिस तरीके से रुपये को इन्होंने फ्री फॉल किया हुआ, ये तो बहुत खतरनाक बात है। इकोनॉमी को इस बुरी तरह हैंडल नहीं करना चाहिए, और इनकी अपनी जिम्मेदारी भी बनती है कि अब जब आर्मी चीफ उनको सपोर्ट कर रहे हैं और इनका काम वो करने जा रहे हैं, तो ये भी कुछ करे काम, लोगों का कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है। 3 दिन पहले मिर्जा साहब का बयान मैंने देखा था। वो बयान ये दे रहे हैं कि जब इमरान खान की गवर्नमेंट थी तो रुपी ओवर वैल्यू था, जो कि मैं यकीन से कह सकता हूँ रुपी अंडर वैल्यू था। तो इस तरह के बयान देने की जरूरत नहीं है, उससे लोगों का कॉन्फिडेंस खराब होता है। अब आप आए, अब आप अपनी बात करें, जो चला गया उसकी बात क्यों कर रहे हो? तो ये जिम्मेदारी आज आपकी है। आप किसी को ब्लेम देने के बेहतर है कि आप परफॉर्म करें। ठीक, अकील साहब, जी जी जी, लेकिन मिफ्ता साहब साथ में ये भी कह चुके हैं कि जल्द ही आईएमएफ के साथ जो मुज़ाकरात हो रहे हैं उसके नतीजे में किस्त भी मिल जाएगी गालिबन अगस्त के तीसरे हफ्ते में, और साथ ही उनकी जानिब से ये भी कहा गया कि जो मुश्किल फैसले थे वो इसलिए लिए गए ताकि मुल्क डिफ़ॉल्ट की जानिब ना जाए। लेकिन यकीनी तौर पर आर्मी चीफ का इस जानिब एक कदम आगे बढ़ाना एक बहुत बड़ी बात है, और इससे अब क्या लगता है आपको कि क्या वो किस्त मिलने में जल्दी होगी? देखिए, मैं आपको बताता हूँ, आईएमएफ ने आपसे नेगोशिएशन की है। आपको जो जो कहा है वो आपने सब कुछ नहीं किया ना, कुछ किया कुछ नहीं किया। तो हाफ हार्टेड काम आपको ज्यादा डैमेज करते, वो आपको फायदा नहीं पहुंचाते। आप ये कह रहे हैं आपने डीजल की प्राइस वैसे ही आपको बढ़ानी थी, आप सब्सिडी कब तक दोगे भाई? जब आप सब्सिडी नहीं दोगे और आप प्राइस को बढ़ाओगे तो डिमांड कम होगी ना। यहाँ तो डिमांड बढ़े जा रही है, हम लोगों को सब्सिडी दे रहे हैं, लोग खाए जा रहे हैं। तो ये हमारा अपना गलत डिसीजन, और ये कहना कि हमने उनकी ये सख्त डिसीजन लिए, भाई आपने हाफ हार्टेड लिया। अगर आप पूरे ले लेते, आज आपको जुलाई में किस्त मिल जाती, तो आज आपकी एक सिचुएशन नहीं होती कि 9 बिलियन के नीचे आपका रिजर्व आ गया है, और इसकी वजह से पैनिक हो रहा है कि आपके पास तो 1.25 महीने का रिजर्व रह गया है, जो कि आपको 3 महीने को। दूसरा, आप ये देखें कि जो ब्लंडर किया है कि आपने ऑयल इंपोर्ट ज्यादा कर लिया है जून के महीने में, मई जून में, ये भी एक ब्लंडर है। हम हमेशा 15 दिन के इन्वेंट्री रखते हैं, इस दफा हमने 2 महीने की इन्वेंट्री मंगवा ली। आपको ये भी पता होना चाहिए कि इन महीनों में तो हाइडल बिजली फुल फ्लैश आना शुरू हो जाती है, तो हमारी डिमांड वैसे ही कम हो जाती है। तो ये सब सोचने की जरूरत है। ये बैड डिसीजन, फिर ऊपर से आपने गवर्नर अभी तक लगाया नहीं है। मुझे एक बात बता दें, पहले दिन गवर्नर साहब इनके साथ गए थे आईएमएफ की नेगोशिएशन, चले आपको वो पसंद नहीं था, उसको आपने जाने दिया। अब आप एक्टिंग चार्ज दे के बैठे हुए, जो एक्टिंग चार्ज लेके बैठा है उसको कॉन्फिडेंस तो नहीं मिलेगा ना। वो तो आप प्रॉपर गवर्नर लगाएं, जिसको भी लगाना है अपनी मर्जी का गवर्नर लगाएं, लेकिन उसमें आपको प्रॉब्लम क्या है? आप ये देखें कि रुपी बुरी तरह पिट रहा है और आपका स्टेट बैंक का गवर्नर मौजूद नहीं है। तो ये देखें, इस तरह अब आर्मी चीफ, आपका रोल आर्मी चीफ प्ले कर रहा है, जो जिम्मेदारी आपकी बनती है उसकी जगह उन्होंने कहा, उसको हम अप्रिशिएट करते हैं कि चले, उनको ज्यादा फिक्र है, आप लोगों को कम फिक्र है। तो ये जो चीजें हैं ना, ये हमें सोचने की जरूरत है। मैं समझता हूँ शहबाज शरीफ साहब को चाहिए कि इसमें इंटरवीन करें। भाई, आप गवर्नर स्टेट बैंक अपॉइंट करें, 6 बंदों के नाम है या आपके पास 12 के नाम, 1 मिनट का डिसीजन ले भाई। आप 50 और डिसीजन दे रहे हैं, ये भी डिसीजन है, ये इसकी नीड है। आप अपनी मर्जी का गवर्नर लगाएं। आप इस स्टेट बैंक को बिल्कुल आप फ्री ना छोड़ें। आप वो पूरे रेगुलेट करता है पूरे सेक्टर को। अगर रेगुलेटर करने वाला अगर सीट पे नहीं बैठेगा तो ये बहुत बड़ी नाअहली है, और ये ब्लंडर हमसे नहीं होना चाहिए। फिर आपके एक बयान आ रहा है कि आप कह रहे हैं कि भाई पाकिस्तान का जो सारे पैसे अब आपके इनफ्लो आउटफ्लो जाते हैं तो
$4 बिलियन का शॉर्टफॉल आएगा, जो कि मैं समझता हूँ किसी भी सूरत में $4 बिलियन का शॉर्टफॉल जी। नहीं है। आपका स्टेट बैंक बिल्कुल उलट बात बता रहा है। तो ये सारी चीजें आपको बैठ के आपस में तय करनी चाहिए, ताकि इस तरह की सिचुएशन ना क्रिएट हो। और तो आप अपने आप को बैठ के मसाइल को हल करें भाई। जी, बैठकर मसाइल का हल सोचना चाहिए।